नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा के बारे में जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और डेंजरस रोमांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक टेरकलहकन। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और नफरत एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक इंसान विलन भी है और प्रोटेक्टर भी, और जहां हर कैरेक्टर के अंदर एक हिडन पास्ट छुपा हुआ है जो धीरे धीरे रिवील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फास्ट पेस्ड, ट्विस्ट फिल्ड और इमोशनली हैवी ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगा। स्टोरी का सेंट्रल फोकस है युआनन नाम की एक लड़की पर, जिसका लाइफ एक नॉर्मल और खुशहाल डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी का दिन, एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। शादी के दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अचानक से कुछ आर्म्ड मैन वहां अटैक कर देते हैं और उससे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करता है, जहां से कहानी इंस्टेंटली इंटेंस मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये किडनैपिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होता है ज़ो येनिंग, जो एक पावरफुल, रूथलेस और ऑलमोस्ट अनटचेबल किलर के रूप में जाना जाता है। उसका कैरेक्टर टिपिकल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो है जिसका अपना डार्क वर्ल्ड है, अपनी रूल्स है और अपनी एक डेंजरस प्रेजेंस है जो हर सीन में फील होती है। जब युआनन को येनिंग के मैंशन में लाया जाता है, तो वहां से स्टोरी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम शुरू होता है। युआनन के लिए ये सब कुछ एक ट्रॉमा से कम नहीं होता। उसकी लाइफ, उसका प्यार, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही मोमेंट में टूट जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यूं पता चलता है कि युआनन और येनिंग का कनेक्शन सिर्फ करंट सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है।
पास्ट का एक मेजर सीक्रेट रिवील होता है जो पूरी स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। ये रिवील होता है कि कुछ साल पहले युआनन ने अननोइंगली येनिंग की जान बचाई थी। उस वक्त शायद युआनन के लिए वो एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन येनिंग के लिए वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तब से वो सीक्रेटली उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाहे उसके लिए उससे दुनिया के सामने विलन बनना पड़े। ये ट्विस्ट स्टोरी को एक नई डेप्थ देता है, क्योंकि अब ऑडियंस को समझ आता है कि येनिंग के एक्शंस के पीछे सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव भी है। लेकिन ये लव नॉर्मल नहीं है। ये पोजेसिव है, कंट्रोलिंग है और कई बार टॉक्सिक भी लगता है। येनिंग का प्यार प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी करता है। वो युआनन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा है जो युआनन के लिए एक प्रिजन जैसा फील होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का कोर है। एक तरफ एक लड़की जो अपनी फ्रीडम चाहती है और दूसरी तरफ एक आदमी जो उससे दुनिया से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। इस इमोशनल टग ऑफ वॉर में दोनों कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। युआनन सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट बन जाती है, जबकि येनिंग के अंदर भी इमोशंस सरफेस होने लगते हैं जो उसने शायद कभी ओपनली फील नहीं किए थे। ड्रामा का पेसिंग काफी फास्ट है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड छोटा होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है और ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर दिया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। ये बिंज वॉच फैक्टर ही इस ड्रामा को एडिक्टिव बनाता है। स्टोरी में मल्टीपल ट्विस्ट्स और बिट्रेयल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये ड्रामा अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लव स्टोरी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है और हीरोइन वीक नहीं रहती। रिलेशनशिप भी आइडियल नहीं है, बल्कि फ्लॉड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रियलिज्म और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन ही इसे अलग बनाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जो लोग लाइट हार्टेड रोमांस या क्लीन लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये ड्रामा थोड़ा डिस्टर्बिंग या टॉक्सिक लग सकता है। कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक भी फील हो सकते हैं, जो टिपिकल एशियन ड्रामा स्टाइल का पार्ट है। ओवरऑल पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन एक एंगेजिंग और इमोशनली इंटेंस ड्रामा है जो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को हुक करके रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां प्यार एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, और जहां हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको ऐसे ड्रामास पसंद है जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे डार्क और ट्विस्टी ड्रामास पसंद है तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने YouTube वीडियो में उसे करें और अपने व्यूअर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग और स्टे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा के बारे में जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और डेंजरस रोमांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और नफरत एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक इंसान विलन भी है और प्रोटेक्टर भी,
और जहां हर कैरेक्टर के अंदर एक हिडन पास्ट छुपा हुआ है जो धीरे धीरे रिवील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फास्ट पेस्ड, ट्विस्ट फिल्ड और इमोशनली हैवी ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगा। स्टोरी का सेंट्रल फोकस है युआनन नाम की एक लड़की पर, जिसका लाइफ एक नॉर्मल और खुशहाल डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी का दिन, एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। शादी के दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अचानक से कुछ आर्म्ड मैन वहां अटैक कर देते हैं और उससे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करता है, जहां से कहानी इंस्टेंटली इंटेंस मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये किडनैपिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होता है ज़ो येनिंग, जो एक पावरफुल, रूथलेस और ऑलमोस्ट अनटचेबल किलर के रूप में जाना जाता है। उसका कैरेक्टर टिपिकल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो है जिसका अपना डार्क वर्ल्ड है, अपनी रूल्स है और अपनी एक डेंजरस प्रेजेंस है जो हर सीन में फील होती है। जब युआनन को येनिंग के मैंशन में लाया जाता है, तो वहां से स्टोरी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम शुरू होता है। युआनन के लिए ये सब कुछ एक ट्रॉमा से कम नहीं होता। उसकी लाइफ, उसका प्यार, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही मोमेंट में टूट जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यूं पता चलता है कि युआनन और येनिंग का कनेक्शन सिर्फ करंट सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। पास्ट का एक मेजर सीक्रेट रिवील होता है जो पूरी स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। ये रिवील होता है कि कुछ साल पहले युआनन ने अननोइंगली येनिंग की जान बचाई थी। उस वक्त शायद युआनन के लिए वो एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन येनिंग के लिए वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तब से वो सीक्रेटली उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाहे उसके लिए उससे दुनिया के सामने विलन बनना पड़े। ये ट्विस्ट स्टोरी को एक नई डेप्थ देता है, क्योंकि अब ऑडियंस को समझ आता है कि येनिंग के एक्शंस के पीछे सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव भी है। लेकिन ये लव नॉर्मल नहीं है। ये पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है और कई बार टॉक्सिक भी लगता है। येनिंग का प्यार प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी करता है। वो युआनन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा है जो युआनन के लिए एक प्रिजन जैसा फील होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का कोर है। एक तरफ एक लड़की जो अपनी फ्रीडम चाहती है और दूसरी तरफ एक आदमी जो उससे दुनिया से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। इस इमोशनल टग ऑफ वॉर में दोनों कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। युआनन सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट बन जाती है, जबकि येनिंग के अंदर भी इमोशंस सरफेस होने लगते हैं जो उसने शायद कभी ओपनली फील नहीं किए थे। ड्रामा का पेसिंग काफी फास्ट है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड छोटा होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है और ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर दिया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। ये बिंज वॉच फैक्टर ही इस ड्रामा को अडिक्टिव बनाता है। स्टोरी में मल्टीपल ट्विस्ट्स और बिट्रेयल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये ड्रामा अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लव स्टोरी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है और हीरोइन वीक नहीं रहती। रिलेशनशिप भी आइडियल नहीं है, बल्कि फ्लॉड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रियलिज्म और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन ही इसे अलग बनाता है।
लेकिन ये भी सच है कि ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जो लोग लाइट हार्टेड रोमांस या क्लीन लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये ड्रामा थोड़ा डिस्टर्बिंग या टॉक्सिक लग सकता है। कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक भी फील हो सकते हैं, जो टिपिकल एशियन ड्रामा स्टाइल का पार्ट है। ओवरऑल पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन एक एंगेजिंग और इमोशनली इंटेंस ड्रामा है, जो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को हुक करके रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां प्यार एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, और जहां हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको ऐसे ड्रामास पसंद है जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे डार्क और ट्विस्टी ड्रामास पसंद है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो इसे अपने YouTube वीडियो में उसे करें और अपने व्यूअर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग और नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा के बारे में जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और डेंजरस रोमांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और नफरत एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक इंसान विलन भी है और प्रोटेक्टर भी, और जहां हर कैरेक्टर के अंदर एक हिडन पास्ट छुपा हुआ है जो धीरे धीरे रिवील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फास्ट पेस्ड, ट्विस्ट फिल्ड और इमोशनली हैवी ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगा। स्टोरी का सेंट्रल फोकस है युआनन नाम की एक लड़की पर, जिसका लाइफ एक नॉर्मल और खुशहाल डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी का दिन, एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। शादी के दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अचानक से कुछ आर्म्ड मैन वहां अटैक कर देते हैं और उससे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करता है, जहां से कहानी इंस्टेंटली इंटेंस मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये किडनैपिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होता है ज़ो येनिंग, जो एक पावरफुल, रूथलेस और ऑलमोस्ट अनटचेबल किलर के रूप में जाना जाता है। उसका कैरेक्टर टिपिकल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो है जिसका अपना डार्क वर्ल्ड है, अपनी रूल्स है और अपनी एक डेंजरस प्रेजेंस है जो हर सीन में फील होती है। जब युआनन को येनिंग के मैंशन में लाया जाता है, तो वहां से स्टोरी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम शुरू होता है। युआनन के लिए ये सब कुछ एक ट्रॉमा से कम नहीं होता। उसकी लाइफ, उसका प्यार, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही मोमेंट में टूट जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यूं पता चलता है कि युआनन और येनिंग का कनेक्शन सिर्फ करंट सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। पास्ट का एक मेजर सीक्रेट रिवील होता है जो पूरी स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। ये रिवील होता है कि कुछ साल पहले युआनन ने अननोइंगली येनिंग की जान बचाई थी। उस वक्त शायद युआनन के लिए वो एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन येनिंग के लिए वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तब से वो सीक्रेटली उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाहे उसके लिए उससे दुनिया के सामने विलन बनना पड़े। ये ट्विस्ट स्टोरी को एक नई डेप्थ देता है, क्योंकि अब ऑडियंस को समझ आता है कि येनिंग के एक्शंस के पीछे सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव भी है। लेकिन ये लव नॉर्मल नहीं है। ये पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है
और कई बार टॉक्सिक भी लगता है। येनिंग का प्यार प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी करता है। वो युआनन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा है जो युआनन के लिए एक प्रिजन जैसा फील होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का कोर है। एक तरफ एक लड़की जो अपनी फ्रीडम चाहती है और दूसरी तरफ एक आदमी जो उससे दुनिया से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। इस इमोशनल टग ऑफ वॉर में दोनों कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। युआनन सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट बन जाती है, जबकि येनिंग के अंदर भी इमोशंस सरफेस होने लगते हैं जो उसने शायद कभी ओपनली फील नहीं किए थे। ड्रामा का पेसिंग काफी फास्ट है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड छोटा होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है और ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर दिया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। ये बिंज वॉच फैक्टर ही इस ड्रामा को एडिक्टिव बनाता है। स्टोरी में मल्टीपल ट्विस्ट्स और बिट्रेयल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये ड्रामा अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लव स्टोरी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है और हीरोइन वीक नहीं रहती। रिलेशनशिप भी आइडियल नहीं है, बल्कि फ्लॉड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रियलिज्म और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन ही इसे अलग बनाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जो लोग लाइट हार्टेड रोमांस या क्लीन लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये ड्रामा थोड़ा डिस्टर्बिंग या टॉक्सिक लग सकता है। कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक भी फील हो सकते हैं, जो टिपिकल एशियन ड्रामा स्टाइल का पार्ट है। ओवरऑल पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन एक एंगेजिंग और इमोशनली इंटेंस ड्रामा है जो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को हुक करके रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां प्यार एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, और जहां हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको ऐसे ड्रामास पसंद है जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे डार्क और ट्विस्टी ड्रामास पसंद है तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने YouTube वीडियो में उसे करें और अपने व्यूअर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग और नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा के बारे में जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और डेंजरस रोमांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और नफरत एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक इंसान विलन भी है और प्रोटेक्टर भी, और जहां हर कैरेक्टर के अंदर एक हिडन पास्ट छुपा हुआ है जो धीरे धीरे रिवील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फास्ट पेस्ड, ट्विस्ट फिल्ड और इमोशनली हैवी ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगा। स्टोरी का सेंट्रल फोकस है युआनन नाम की एक लड़की पर, जिसका लाइफ एक नॉर्मल और खुशहाल डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी का दिन, एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। शादी के दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अचानक से कुछ आर्म्ड मैन वहां अटैक कर देते हैं और उससे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं होता,
बल्कि ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करता है, जहां से कहानी इंस्टेंटली इंटेंस मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये किडनैपिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होता है ज़ो येनिंग, जो एक पावरफुल, रूथलेस और ऑलमोस्ट अनटचेबल किलर के रूप में जाना जाता है। उसका कैरेक्टर टिपिकल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो है जिसका अपना डार्क वर्ल्ड है, अपनी रूल्स है और अपनी एक डेंजरस प्रेजेंस है जो हर सीन में फील होती है। जब युआनन को येनिंग के मैंशन में लाया जाता है, तो वहां से स्टोरी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम शुरू होता है। युआनन के लिए ये सब कुछ एक ट्रॉमा से कम नहीं होता। उसकी लाइफ, उसका प्यार, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही मोमेंट में टूट जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यूं पता चलता है कि युआनन और येनिंग का कनेक्शन सिर्फ करंट सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। पास्ट का एक मेजर सीक्रेट रिवील होता है जो पूरी स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। ये रिवील होता है कि कुछ साल पहले युआनन ने अननोइंगली येनिंग की जान बचाई थी। उस वक्त शायद युआनन के लिए वो एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन येनिंग के लिए वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तब से वो सीक्रेटली उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाहे उसके लिए उससे दुनिया के सामने विलन बनना पड़े। ये ट्विस्ट स्टोरी को एक नई डेप्थ देता है, क्योंकि अब ऑडियंस को समझ आता है कि येनिंग के एक्शंस के पीछे सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव भी है। लेकिन ये लव नॉर्मल नहीं है। ये पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है और कई बार टॉक्सिक भी लगता है। येनिंग का प्यार प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी करता है। वो युआनन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा है जो युआनन के लिए एक प्रिजन जैसा फील होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का कोर है। एक तरफ एक लड़की जो अपनी फ्रीडम चाहती है और दूसरी तरफ एक आदमी जो उससे दुनिया से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। इस इमोशनल टग ऑफ वॉर में दोनों कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। युआनन सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट बन जाती है, जबकि येनिंग के अंदर भी इमोशंस सरफेस होने लगते हैं जो उसने शायद कभी ओपनली फील नहीं किए थे। ड्रामा का पेसिंग काफी फास्ट है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड छोटा होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है और ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर दिया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। ये बिंज वॉच फैक्टर ही इस ड्रामा को अडिक्टिव बनाता है। स्टोरी में मल्टीपल ट्विस्ट्स और बिट्रेयल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये ड्रामा अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लव स्टोरी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है और हीरोइन वीक नहीं रहती। रिलेशनशिप भी आइडियल नहीं है, बल्कि फ्लॉड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रियलिज्म और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन ही इसे अलग बनाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जो लोग लाइट हार्टेड रोमांस या क्लीन लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये ड्रामा थोड़ा डिस्टर्बिंग या टॉक्सिक लग सकता है। कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक भी फील हो सकते हैं, जो टिपिकल एशियन ड्रामा स्टाइल का पार्ट है। ओवरऑल पेम्बुनुह तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन एक एंगेजिंग और इमोशनली इंटेंस ड्रामा है जो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को हुक करके रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां प्यार एक ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी, और जहां हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है।
अगर आपको ऐसे ड्रामास पसंद है जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे डार्क और ट्विस्टी ड्रामास पसंद है तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने YouTube वीडियो में उसे करें और अपने व्यूअर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग और नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा के बारे में जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और डेंजरस रोमांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और नफरत एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक इंसान विलन भी है और प्रोटेक्टर भी, और जहां हर कैरेक्टर के अंदर एक हिडन पास्ट छुपा हुआ है जो धीरे धीरे रिवील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फास्ट पेस्ड, ट्विस्ट फिल्ड और इमोशनली हैवी ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगा। स्टोरी का सेंट्रल फोकस है युआनन नाम की एक लड़की पर, जिसका लाइफ एक नॉर्मल और खुशहाल डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी का दिन, एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। शादी के दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अचानक से कुछ आर्म्ड मैन वहां अटैक कर देते हैं और उससे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करता है, जहां से कहानी इंस्टेंटली इंटेंस मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये किडनैपिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होता है ज़ो येनिंग, जो एक पावरफुल, रूथलेस और ऑलमोस्ट अनटचेबल किलर के रूप में जाना जाता है। उसका कैरेक्टर टिपिकल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो है जिसका अपना डार्क वर्ल्ड है, अपनी रूल्स है और अपनी एक डेंजरस प्रेजेंस है जो हर सीन में फील होती है। जब युआनन को येनिंग के मैंशन में लाया जाता है तो वहां से स्टोरी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम शुरू होता है। युआनन के लिए ये सब कुछ एक ट्रॉमा से कम नहीं होता। उसकी लाइफ, उसका प्यार, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही मोमेंट में टूट जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यूं पता चलता है कि युआनन और येनिंग का कनेक्शन सिर्फ करंट सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। पास्ट का एक मेजर सीक्रेट रिवील होता है जो पूरी स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। ये रिवील होता है कि कुछ साल पहले युआनन ने अननोइंगली येनिंग की जान बचाई थी। उस वक्त शायद युआनन के लिए वो एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन येनिंग के लिए वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तब से वो सीक्रेटली उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाहे उसके लिए उससे दुनिया के सामने विलन बनना पड़े। ये ट्विस्ट स्टोरी को एक नई डेप्थ देता है, क्योंकि अब ऑडियंस को समझ आता है कि येनिंग के एक्शंस के पीछे सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव भी है। लेकिन ये लव नॉर्मल नहीं है। ये पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है और कई बार टॉक्सिक भी लगता है। येनिंग का प्यार प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी करता है। वो युआनन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा है जो युआनन के लिए एक प्रिजन जैसा फील होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का कोर है। एक तरफ एक लड़की जो अपनी फ्रीडम चाहती है और दूसरी तरफ एक आदमी जो उससे दुनिया से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। इस इमोशनल टग ऑफ वॉर में दोनों कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। युआनन सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट बन जाती है, जबकि येनिंग के अंदर भी इमोशंस सरफेस होने लगते हैं जो उसने शायद कभी ओपनली फील नहीं किए थे।
ड्रामा का पेसिंग काफी फास्ट है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड छोटा होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है और ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर दिया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। ये बिंज वॉच फैक्टर ही इस ड्रामा को एडिक्टिव बनाता है। स्टोरी में मल्टीपल ट्विस्ट्स और बिट्रेयल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये ड्रामा अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लव स्टोरी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है और हीरोइन वीक नहीं रहती। रिलेशनशिप भी आइडियल नहीं है, बल्कि फ्लॉड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रियलिज्म और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन ही इसे अलग बनाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जो लोग लाइट हार्टेड रोमांस या क्लीन लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये ड्रामा थोड़ा डिस्टर्बिंग या टॉक्सिक लग सकता है। कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक भी फील हो सकते हैं, जो टिपिकल एशियन ड्रामा स्टाइल का पार्ट है। ओवरऑल पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन एक एंगेजिंग और इमोशनली इंटेंस ड्रामा है, जो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को हुक करके रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां प्यार एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, और जहां हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको ऐसे ड्रामास पसंद है जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे डार्क और ट्विस्टी ड्रामास पसंद है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो इसे अपने YouTube वीडियो में उसे करें और अपने व्यूअर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग और नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा के बारे में जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और डेंजरस रोमांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और नफरत एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक इंसान विलन भी है और प्रोटेक्टर भी, और जहां हर कैरेक्टर के अंदर एक हिडन पास्ट छुपा हुआ है जो धीरे धीरे रिवील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फास्ट पेस्ड, ट्विस्ट फिल्ड और इमोशनली हैवी ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगा। स्टोरी का सेंट्रल फोकस है युआनन नाम की एक लड़की पर, जिसका लाइफ एक नॉर्मल और खुशहाल डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी का दिन, एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। शादी के दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अचानक से कुछ आर्म्ड मैन वहां अटैक कर देते हैं और उससे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करता है, जहां से कहानी इंस्टेंटली इंटेंस मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये किडनैपिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होता है ज़ो येनिंग, जो एक पावरफुल, रूथलेस और ऑलमोस्ट अनटचेबल किलर के रूप में जाना जाता है। उसका कैरेक्टर टिपिकल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो है जिसका अपना डार्क वर्ल्ड है, अपनी रूल्स है और अपनी एक डेंजरस प्रेजेंस है जो हर सीन में फील होती है। जब युआनन को येनिंग के मैंशन में लाया जाता है, तो वहां से स्टोरी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम शुरू होता है। युआनन के लिए ये सब कुछ एक ट्रॉमा से कम नहीं होता।
उसकी लाइफ, उसका प्यार, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही मोमेंट में टूट जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यूं पता चलता है कि युआनन और येनिंग का कनेक्शन सिर्फ करंट सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। पास्ट का एक मेजर सीक्रेट रिवील होता है जो पूरी स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। ये रिवील होता है कि कुछ साल पहले युआनन ने अननोइंगली येनिंग की जान बचाई थी। उस वक्त शायद युआनन के लिए वो एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन येनिंग के लिए वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तब से वो सीक्रेटली उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाहे उसके लिए उससे दुनिया के सामने विलन बनना पड़े। ये ट्विस्ट स्टोरी को एक नई डेप्थ देता है, क्योंकि अब ऑडियंस को समझ आता है कि येनिंग के एक्शंस के पीछे सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव भी है। लेकिन ये लव नॉर्मल नहीं है। ये पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है, और कई बार टॉक्सिक भी लगता है। येनिंग का प्यार प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी करता है। वो युआनन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा है जो युआनन के लिए एक प्रिजन जैसा फील होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का कोर है। एक तरफ एक लड़की जो अपनी फ्रीडम चाहती है, और दूसरी तरफ एक आदमी जो उससे दुनिया से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। इस इमोशनल टग ऑफ वॉर में दोनों कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। युआनन सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट बन जाती है, जबकि येनिंग के अंदर भी इमोशंस सरफेस होने लगते हैं जो उसने शायद कभी ओपनली फील नहीं किए थे। ड्रामा का पेसिंग काफी फास्ट है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड छोटा होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है, और ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर दिया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। ये बिंज वॉच फैक्टर ही इस ड्रामा को एडिक्टिव बनाता है। स्टोरी में मल्टीपल ट्विस्ट्स और बिट्रेयल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये ड्रामा अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लव स्टोरी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है और हीरोइन वीक नहीं रहती। रिलेशनशिप भी आइडियल नहीं है, बल्कि फ्लॉड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रियलिज्म और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन ही इसे अलग बनाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जो लोग लाइट हार्टेड रोमांस या क्लीन लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये ड्रामा थोड़ा डिस्टर्बिंग या टॉक्सिक लग सकता है। कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक भी फील हो सकते हैं, जो टिपिकल एशियन ड्रामा स्टाइल का पार्ट है। ओवरऑल पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन एक एंगेजिंग और इमोशनली इंटेंस ड्रामा है, जो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को हुक करके रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां प्यार एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, और जहां हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको ऐसे ड्रामास पसंद है जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे डार्क और ट्विस्टी ड्रामास पसंद है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो इसे अपने YouTube वीडियो में उसे करें और अपने व्यूअर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग और नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा के बारे में जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और डेंजरस रोमांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है।
पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और नफरत एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक इंसान विलन भी है और प्रोटेक्टर भी, और जहां हर कैरेक्टर के अंदर एक हिडन पास्ट छुपा हुआ है जो धीरे धीरे रिवील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फास्ट पेस्ड, ट्विस्ट फिल्ड और इमोशनली हैवी ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगा। स्टोरी का सेंट्रल फोकस है युआनन नाम की एक लड़की पर, जिसका लाइफ एक नॉर्मल और खुशहाल डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी का दिन, एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। शादी के दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अचानक से कुछ आर्म्ड मैन वहां अटैक कर देते हैं और उससे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करता है, जहां से कहानी इंस्टेंटली इंटेंस मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये किडनैपिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होता है ज़ो येनिंग, जो एक पावरफुल, रूथलेस और ऑलमोस्ट अनटचेबल किलर के रूप में जाना जाता है। उसका कैरेक्टर टिपिकल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो है जिसका अपना डार्क वर्ल्ड है, अपनी रूल्स है और अपनी एक डेंजरस प्रेजेंस है जो हर सीन में फील होती है। जब युआनन को येनिंग के मैंशन में लाया जाता है, तो वहां से स्टोरी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम शुरू होता है। युआनन के लिए ये सब कुछ एक ट्रॉमा से कम नहीं होता। उसकी लाइफ, उसका प्यार, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही मोमेंट में टूट जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यूं पता चलता है कि युआनन और येनिंग का कनेक्शन सिर्फ करंट सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। पास्ट का एक मेजर सीक्रेट रिवील होता है जो पूरी स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। ये रिवील होता है कि कुछ साल पहले युआनन ने अननोइंगली येनिंग की जान बचाई थी। उस वक्त शायद युआनन के लिए वो एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन येनिंग के लिए वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तब से वो सीक्रेटली उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाहे उसके लिए उससे दुनिया के सामने विलन बनना पड़े। ये ट्विस्ट स्टोरी को एक नई डेप्थ देता है, क्योंकि अब ऑडियंस को समझ आता है कि येनिंग के एक्शंस के पीछे सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव भी है। लेकिन ये लव नॉर्मल नहीं है। ये पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है और कई बार टॉक्सिक भी लगता है। येनिंग का प्यार प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी करता है। वो युआनन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा है जो युआनन के लिए एक प्रिजन जैसा फील होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का कोर है। एक तरफ एक लड़की जो अपनी फ्रीडम चाहती है और दूसरी तरफ एक आदमी जो उससे दुनिया से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। इस इमोशनल टग ऑफ वॉर में दोनों कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। युआनन सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट बन जाती है, जबकि येनिंग के अंदर भी इमोशंस सरफेस होने लगते हैं जो उसने शायद कभी ओपनली फील नहीं किए थे। ड्रामा का पेसिंग काफी फास्ट है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड छोटा होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है और ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर दिया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। ये बिंज वॉच फैक्टर ही इस ड्रामा को एडिक्टिव बनाता है। स्टोरी में मल्टीपल ट्विस्ट्स और बिट्रेयल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये ड्रामा अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लव स्टोरी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है,
और हीरोइन वीक नहीं रहती। रिलेशनशिप भी आइडियल नहीं है, बल्कि फ्लॉड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रियलिज्म और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन ही इसे अलग बनाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जो लोग लाइट हार्टेड रोमांस या क्लीन लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये ड्रामा थोड़ा डिस्टर्बिंग या टॉक्सिक लग सकता है। कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक भी फील हो सकते हैं, जो टिपिकल एशियन ड्रामा स्टाइल का पार्ट है। ओवरऑल पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन एक एंगेजिंग और इमोशनली इंटेंस ड्रामा है, जो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को हुक करके रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां प्यार एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, और जहां हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको ऐसे ड्रामास पसंद है जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे डार्क और ट्विस्टी ड्रामास पसंद है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो इसे अपने YouTube वीडियो में उसे करें और अपने व्यूअर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग। और नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा के बारे में जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और डेंजरस रोमांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और नफरत एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक इंसान विलन भी है और प्रोटेक्टर भी, और जहां हर कैरेक्टर के अंदर एक हिडन पास्ट छुपा हुआ है जो धीरे धीरे रिवील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फास्ट पेस्ड, ट्विस्ट फिल्ड और इमोशनली हैवी ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगा। स्टोरी का सेंट्रल फोकस है युआनन नाम की एक लड़की पर, जिसका लाइफ एक नॉर्मल और खुशहाल डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी का दिन, एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। शादी के दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अचानक से कुछ आर्म्ड मैन वहां अटैक कर देते हैं और उससे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करता है, जहां से कहानी इंस्टेंटली इंटेंस मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये किडनैपिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होता है ज़ो येनिंग, जो एक पावरफुल, रूथलेस और ऑलमोस्ट अनटचेबल किलर के रूप में जाना जाता है। उसका कैरेक्टर टिपिकल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो है जिसका अपना डार्क वर्ल्ड है, अपनी रूल्स है और अपनी एक डेंजरस प्रेजेंस है जो हर सीन में फील होती है। जब युआनन को येनिंग के मैंशन में लाया जाता है, तो वहां से स्टोरी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम शुरू होता है। युआनन के लिए ये सब कुछ एक ट्रॉमा से कम नहीं होता। उसकी लाइफ, उसका प्यार, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही मोमेंट में टूट जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यूं पता चलता है कि युआनन और येनिंग का कनेक्शन सिर्फ करंट सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। पास्ट का एक मेजर सीक्रेट रिवील होता है जो पूरी स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। ये रिवील होता है कि कुछ साल पहले युआनन ने अननोइंगली येनिंग की जान बचाई थी। उस वक्त शायद युआनन के लिए वो एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन येनिंग के लिए वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तब से वो सीक्रेटली उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाहे उसके लिए उससे दुनिया के सामने विलन बनना पड़े। ये ट्विस्ट स्टोरी को एक नई डेप्थ देता है,
क्योंकि अब ऑडियंस को समझ आता है कि येनिंग के एक्शंस के पीछे सिर्फ ऑब्सेशन नहीं बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव भी है। लेकिन ये लव नॉर्मल नहीं है। ये पोजेसिव है, कंट्रोलिंग है और कई बार टॉक्सिक भी लगता है। येनिंग का प्यार प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी करता है। वो युआनन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा है जो युआनन के लिए एक प्रिजन जैसा फील होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का कोर है। एक तरफ एक लड़की जो अपनी फ्रीडम चाहती है और दूसरी तरफ एक आदमी जो उससे दुनिया से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। इस इमोशनल टग ऑफ वॉर में दोनों कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। युआनन सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहती बल्कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट बन जाती है, जबकि येनिंग के अंदर भी इमोशंस सरफेस होने लगते हैं जो उसने शायद कभी ओपनली फील नहीं किए थे। ड्रामा का पेसिंग काफी फास्ट है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड छोटा होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है और ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर दिया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। ये बिंज वॉच फैक्टर ही इस ड्रामा को अडिक्टिव बनाता है। स्टोरी में मल्टीपल ट्विस्ट्स और बिट्रेयल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहते बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये ड्रामा अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लव स्टोरी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है और हीरोइन वीक नहीं रहती। रिलेशनशिप भी आइडियल नहीं है बल्कि फ्लॉड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रियलिज्म और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन ही इसे अलग बनाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जो लोग लाइट हार्टेड रोमांस या क्लीन लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये ड्रामा थोड़ा डिस्टर्बिंग या टॉक्सिक लग सकता है। कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक भी फील हो सकते हैं, जो टिपिकल एशियन ड्रामा स्टाइल का पार्ट है। ओवरऑल पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन एक एंगेजिंग और इमोशनली इंटेंस ड्रामा है जो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को हुक करके रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां प्यार एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, और जहां हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको ऐसे ड्रामास पसंद है जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे डार्क और ट्विस्टी ड्रामास पसंद है तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने YouTube वीडियो में उसे करें और अपने व्यूअर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग और नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा के बारे में जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और डेंजरस रोमांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और नफरत एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक इंसान विलन भी है और प्रोटेक्टर भी, और जहां हर कैरेक्टर के अंदर एक हिडन पास्ट छुपा हुआ है जो धीरे धीरे रिवील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फास्ट पेस्ड, ट्विस्ट फिल्ड और इमोशनली हैवी ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगा। स्टोरी का सेंट्रल फोकस है युआनन नाम की एक लड़की पर, जिसका लाइफ एक नॉर्मल और खुशहाल डायरेक्शन में जा रहा होता है,
लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी का दिन, एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। शादी के दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अचानक से कुछ आर्म्ड मैन वहां अटैक कर देते हैं और उससे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करता है, जहां से कहानी इंस्टेंटली इंटेंस मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये किडनैपिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होता है ज़ो येनिंग, जो एक पावरफुल, रूथलेस और ऑलमोस्ट अनटचेबल किलर के रूप में जाना जाता है। उसका कैरेक्टर टिपिकल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो है जिसका अपना डार्क वर्ल्ड है, अपनी रूल्स है और अपनी एक डेंजरस प्रेजेंस है जो हर सीन में फील होती है। जब युआनन को येनिंग के मैंशन में लाया जाता है, तो वहां से स्टोरी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम शुरू होता है। युआनन के लिए ये सब कुछ एक ट्रॉमा से कम नहीं होता। उसकी लाइफ, उसका प्यार, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही मोमेंट में टूट जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यूं पता चलता है कि युआनन और येनिंग का कनेक्शन सिर्फ करंट सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। पास्ट का एक मेजर सीक्रेट रिवील होता है जो पूरी स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। ये रिवील होता है कि कुछ साल पहले युआनन ने अननोइंगली येनिंग की जान बचाई थी। उस वक्त शायद युआनन के लिए वो एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन येनिंग के लिए वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तब से वो सीक्रेटली उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाहे उसके लिए उससे दुनिया के सामने विलन बनना पड़े। ये ट्विस्ट स्टोरी को एक नई डेप्थ देता है, क्योंकि अब ऑडियंस को समझ आता है कि येनिंग के एक्शंस के पीछे सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव भी है। लेकिन ये लव नॉर्मल नहीं है। ये पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है और कई बार टॉक्सिक भी लगता है। येनिंग का प्यार प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी करता है। वो युआनन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा है जो युआनन के लिए एक प्रिजन जैसा फील होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का कोर है, एक तरफ एक लड़की जो अपनी फ्रीडम चाहती है और दूसरी तरफ एक आदमी जो उससे दुनिया से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। इस इमोशनल टग ऑफ वॉर में दोनों कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। युआनन सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट बन जाती है, जबकि येनिंग के अंदर भी इमोशंस सरफेस होने लगते हैं जो उसने शायद कभी ओपनली फील नहीं किए थे। ड्रामा का पेसिंग काफी फास्ट है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड छोटा होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है और ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर दिया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। ये बिंज वॉच फैक्टर ही इस ड्रामा को अडिक्टिव बनाता है। स्टोरी में मल्टीपल ट्विस्ट्स और बिट्रेयल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये ड्रामा अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लव स्टोरी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है और हीरोइन वीक नहीं रहती। रिलेशनशिप भी आइडियल नहीं है, बल्कि फ्लॉड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रियलिज्म और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन ही इसे अलग बनाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जो लोग लाइट हार्टेड रोमांस या क्लीन लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये ड्रामा थोड़ा डिस्टर्बिंग या टॉक्सिक लग सकता है। कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक भी फील हो सकते हैं, जो टिपिकल एशियन ड्रामा स्टाइल का पार्ट है।
ओवरऑल पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन एक एंगेजिंग और इमोशनली इंटेंस ड्रामा है जो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को हुक करके रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां प्यार एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, और जहां हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको ऐसे ड्रामास पसंद है जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे डार्क और ट्विस्टी ड्रामास पसंद है तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने YouTube वीडियो में उसे करें और अपने व्यूअर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग और नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा के बारे में जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और डेंजरस रोमांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और नफरत एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक इंसान विलन भी है और प्रोटेक्टर भी, और जहां हर कैरेक्टर के अंदर एक हिडन पास्ट छुपा हुआ है जो धीरे धीरे रिवील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फास्ट पेस्ड, ट्विस्ट फिल्ड और इमोशनली हैवी ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगा। स्टोरी का सेंट्रल फोकस है युआनन नाम की एक लड़की पर, जिसका लाइफ एक नॉर्मल और खुशहाल डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी का दिन, एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। शादी के दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अचानक से कुछ आर्म्ड मैन वहां अटैक कर देते हैं और उससे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करता है, जहां से कहानी इंस्टेंटली इंटेंस मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये किडनैपिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होता है ज़ो येनिंग, जो एक पावरफुल, रूथलेस और ऑलमोस्ट अनटचेबल किलर के रूप में जाना जाता है। उसका कैरेक्टर टिपिकल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो है जिसका अपना डार्क वर्ल्ड है, अपनी रूल्स है और अपनी एक डेंजरस प्रेजेंस है जो हर सीन में फील होती है। जब युआनन को येनिंग के मैंशन में लाया जाता है तो वहां से स्टोरी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम शुरू होता है। युआनन के लिए ये सब कुछ एक ट्रॉमा से कम नहीं होता। उसकी लाइफ, उसका प्यार, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही मोमेंट में टूट जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यूं पता चलता है कि युआनन और येनिंग का कनेक्शन सिर्फ करंट सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। पास्ट का एक मेजर सीक्रेट रिवील होता है जो पूरी स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। ये रिवील होता है कि कुछ साल पहले युआनन ने अननोइंगली येनिंग की जान बचाई थी। उस वक्त शायद युआनन के लिए वो एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन येनिंग के लिए वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तब से वो सीक्रेटली उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाहे उसके लिए उससे दुनिया के सामने विलन बनना पड़े। ये ट्विस्ट स्टोरी को एक नई डेप्थ देता है, क्योंकि अब ऑडियंस को समझ आता है कि येनिंग के एक्शंस के पीछे सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव भी है। लेकिन ये लव नॉर्मल नहीं है। ये पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है और कई बार टॉक्सिक भी लगता है। येनिंग का प्यार प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी करता है। वो युआनन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा है जो युआनन के लिए एक प्रिजन जैसा फील होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का कोर है,
एक तरफ एक लड़की जो अपनी फ्रीडम चाहती है और दूसरी तरफ एक आदमी जो उससे दुनिया से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। इस इमोशनल टग ऑफ वॉर में दोनों कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। युआनन सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट बन जाती है, जबकि येनिंग के अंदर भी इमोशंस सरफेस होने लगते हैं जो उसने शायद कभी ओपनली फील नहीं किए थे। ड्रामा का पेसिंग काफी फास्ट है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड छोटा होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है और ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर दिया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। ये बिंज वॉच फैक्टर ही इस ड्रामा को अडिक्टिव बनाता है। स्टोरी में मल्टीपल ट्विस्ट्स और बिट्रेयल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये ड्रामा अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लव स्टोरी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है और हीरोइन वीक नहीं रहती। रिलेशनशिप भी आइडियल नहीं है, बल्कि फ्लॉड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रियलिज्म और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन ही इसे अलग बनाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जो लोग लाइट हार्टेड रोमांस या क्लीन लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये ड्रामा थोड़ा डिस्टर्बिंग या टॉक्सिक लग सकता है। कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक भी फील हो सकते हैं, जो टिपिकल एशियन ड्रामा स्टाइल का पार्ट है। ओवरऑल पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन एक एंगेजिंग और इमोशनली इंटेंस ड्रामा है, जो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को हुक करके रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां प्यार एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, और जहां हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको ऐसे ड्रामास पसंद है जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे डार्क और ट्विस्टी ड्रामास पसंद है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो इसे अपने YouTube वीडियो में उसे करें और अपने व्यूअर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग और नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चाइनीज ड्रामा के बारे में जो अपनी डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस इमोशंस और डेंजरस रोमांस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पेम्बुनु तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन। ये सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार और नफरत एक ही वक्त पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां एक इंसान विलन भी है और प्रोटेक्टर भी, और जहां हर कैरेक्टर के अंदर एक हिडन पास्ट छुपा हुआ है जो धीरे धीरे रिवील होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फास्ट पेस्ड, ट्विस्ट फिल्ड और इमोशनली हैवी ड्रामास देखना पसंद करते हैं, तो ये ड्रामा आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगा। स्टोरी का सेंट्रल फोकस है युआनन नाम की एक लड़की पर, जिसका लाइफ एक नॉर्मल और खुशहाल डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, उसकी शादी का दिन, एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। शादी के दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, अचानक से कुछ आर्म्ड मैन वहां अटैक कर देते हैं और उससे जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करता है, जहां से कहानी इंस्टेंटली इंटेंस मोड में शिफ्ट हो जाती है। ये किडनैपिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे होता है ज़ो येनिंग, जो एक पावरफुल, रूथलेस और ऑलमोस्ट अनटचेबल किलर के रूप में जाना जाता है।
उसका कैरेक्टर टिपिकल हीरो जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो है जिसका अपना डार्क वर्ल्ड है, अपनी रूल्स है और अपनी एक डेंजरस प्रेजेंस है जो हर सीन में फील होती है। जब युआनन को येनिंग के मैंशन में लाया जाता है तो वहां से स्टोरी का साइकोलॉजिकल और इमोशनल गेम शुरू होता है। युआनन के लिए ये सब कुछ एक ट्रॉमा से कम नहीं होता। उसकी लाइफ, उसका प्यार, उसका फ्यूचर, सब कुछ एक ही मोमेंट में टूट जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, यूं पता चलता है कि युआनन और येनिंग का कनेक्शन सिर्फ करंट सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। पास्ट का एक मेजर सीक्रेट रिवील होता है जो पूरी स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन जाता है। ये रिवील होता है कि कुछ साल पहले युआनन ने अननोइंगली येनिंग की जान बचाई थी। उस वक्त शायद युआनन के लिए वो एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन येनिंग के लिए वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तब से वो सीक्रेटली उससे प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाहे उसके लिए उससे दुनिया के सामने विलन बनना पड़े। ये ट्विस्ट स्टोरी को एक नई डेप्थ देता है, क्योंकि अब ऑडियंस को समझ आता है कि येनिंग के एक्शंस के पीछे सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड और लव भी है। लेकिन ये लव नॉर्मल नहीं है। ये पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है और कई बार टॉक्सिक भी लगता है। येनिंग का प्यार प्रोटेक्ट भी करता है और हर्ट भी करता है। वो युआनन को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसका तरीका ऐसा है जो युआनन के लिए एक प्रिजन जैसा फील होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी का कोर है। एक तरफ एक लड़की जो अपनी फ्रीडम चाहती है और दूसरी तरफ एक आदमी जो उससे दुनिया से बचाना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। इस इमोशनल टग ऑफ वॉर में दोनों कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इवॉल्व होते हैं। युआनन सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट बन जाती है, जबकि येनिंग के अंदर भी इमोशंस सरफेस होने लगते हैं जो उसने शायद कभी ओपनली फील नहीं किए थे। ड्रामा का पेसिंग काफी फास्ट है, जो आज के डिजिटल ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड छोटा होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ता है और ऑलमोस्ट हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर दिया जाता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। ये बिंज वॉच फैक्टर ही इस ड्रामा को अडिक्टिव बनाता है। स्टोरी में मल्टीपल ट्विस्ट्स और बिट्रेयल्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये ड्रामा अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लव स्टोरी के नॉर्म्स को ब्रेक करता है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है और हीरोइन वीक नहीं रहती। रिलेशनशिप भी आइडियल नहीं है, बल्कि फ्लॉड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये रियलिज्म और डार्कनेस का कॉम्बिनेशन ही इसे अलग बनाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये हर ऑडियंस के लिए नहीं है। जो लोग लाइट हार्टेड रोमांस या क्लीन लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये ड्रामा थोड़ा डिस्टर्बिंग या टॉक्सिक लग सकता है। कुछ सीन्स ओवर ड्रामेटिक भी फील हो सकते हैं, जो टिपिकल एशियन ड्रामा स्टाइल का पार्ट है। ओवरऑल पेम्बुनुह तनपा अम्पुन यांग तक तेरकलहकन एक एंगेजिंग और इमोशनली इंटेंस ड्रामा है जो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, डार्क रोमांस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को हुक करके रखता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, जहां प्यार एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, और जहां हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आपको ऐसे ड्रामास पसंद है जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करते बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसे डार्क और ट्विस्टी ड्रामास पसंद है तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें।
अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने YouTube वीडियो में उसे करें और अपने व्यूअर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग और स्टे एंटरटेन।